everyone, welcome to Crazy Physics. So today's lectures is continue to the previous lectures, and we all know that in previous lectures we will start DSSB previous year's paper 2018, which are completely ये जो पेपर था वो कम्प्लीटली फीमेल के लिए था, जो कि 2018 में कंडक्ट करवाया था। उसका एक सॉल्यूशन है, एक पार्ट है, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर कंटिन्यू करते हैं और सेकंड सॉल्यूशन से सेकंड लेक्चर्स है हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें ऑलरेडी आई थिंक हम 5 क्वेश्चन है का जो सॉल्यूशन है मैं वो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ इक्वल टू, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्या है, इसमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स क्यूब ए इनवर्स इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसने तो इसने क्या पूछा था, अच्छा इसकी डायमेंशन पूछी थी आई थिंक। तो इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो। अच्छा ये ऑप्शन में क्या था, वो ये था, और फर्स्ट ऑप्शन इज वाट, सेकेंड ऑप्शन इज एम्पियर, एंड आवर जो थर्ड ऑप्शन था उसमें हेनरी, एंड आवर फोर्थ ऑप्शन था वो क्या था, वोल्ट। राइट, तो हमने ये निकालना। आप सबसे पहले आप यहाँ पे देखो किलोग्राम है, उसको किससे मास होता है जो कि किससे होगा, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मीटर स्क्वायर है, लेंथ है L2 आएगा। सेकंड इनवर्स क्यूब है, तो यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे क्या आएगा T इनवर्स, और यहाँ पे क्या है A-1 मीन्स एम्पियर। तो यहाँ पे ये, तो जो इसकी जो डायमेंशन है एक्चुअली ये है। अब ये जो डायमेंशन है गिवन ऑप्शन में से किसकी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर सबसे पहले देखो आप है कोई भी फॉर्मूला, सो देखो अब कैसे होते हैं। अब आप एक एक ऑप्शन है उसको लेके देखो, या फिर आप हेड एंड ट्रायल फॉर्मूला यूज करके आप कोई भी ऑप्शन है उसको पिकअप कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेती हूँ वाट, उसकी जो मेरे पास है जो डायमेंशन है, जो ये यूनिट है वो किसके इक्वल होगी। यहाँ पे देखो हमारे पास है जो पावर है वो किसके इक्वल होती है, W/T। अब आप है इन दोनों की आप डायमेंशन देखो, W है इसकी जो डायमेंशन है, वर्क डन है वो किसके इक्वल होगी, mL/T-2। राइट, एंड जो टाइम है इसकी कितनी होगी, T-1, जो कि किस कैंसिल होके कितनी आएगी, mL/T-1 मीन्स यहाँ पे एम्पियर है उसका कोई भी वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, टाइम की भी आई है वो यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे है जो T की वैल्यू है वो कितनी है, -1 है। राइट, इसमें जूल पर सेकेंड ऐसे अच्छा यहाँ पे क्या आएगी, टाइम की T आएगी ना। ठीक है, यहाँ पे कितनी आएगी, T आएगी। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे कितनी आएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस का ये आएगी, सॉरी। ठीक है, mL/T-3 ऐसे ही आएगी। अगर मैं इसको मास को है उसको मैं कैसे लिखूंगी, किलोग्राम में, L2 है उसको क्या लिखूंगी, मीटर, और यहाँ पे क्या आएगा, ये तो आ गया। ठीक है, लेकिन ये वाला मैच नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये किससे होगा, देखो अगर आप फोर्थ ऑप्शन को पिक करो तो वहाँ पे जो वोल्ट है वो किसके इक्वल होगा, W/Q। अब यहाँ पे है वर्क डन है, इसकी कितनी होगी, mL/T-2, एंड जो यहाँ पे क्या है Q है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, मेरे पास है Q की वैल्यू देखो यहाँ पे नीचे है ना, तो यहाँ पे है T-A। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो कितने आएगा, mL/T-2, और इसको लेके जाओ ऊपर T-1 A-1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो mL कितना गया, mL/2 mL/T-3 एंड A-1। तो इसकी जो डायमेंशन है, वोल्ट की जो डायमेंशन है वो इस अवर गिवन जो क्वेश्चन है उससे क्या है, मैच होती है। सो आवर फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। तो आपको जस्ट ऐसे निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, राइट, ये हमने है ऐसे निकालना। आपको पता लग गया होगा ये क्या है, वर्क डन है, जो कि किसके इक्वल होगी, mL/T-2, और यहाँ पे है जो ये किसके इक्वल है, Q। अगर आपको इसका पता है क्या है, करंट, अगर देखो यहाँ पे चार्ज है, तो मैं बता देती हूँ करंट है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन में
टी। अब यहाँ पे निकालना किसकी है, क्यू की, तो क्यू विच इज इक्वल टू कितना आएगा, आई टी। आई क्या है, करंट, करंट की यूनिट क्या आएगी, एम्पियर। टी की क्या है, टाइम। तो मैंने जस्ट यही वैल्यू है यहाँ पे पुट की है, ठीक है। आपको जस्ट ये छोटी छोटी बातें हैं वो याद होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है T डिग्री सेल्सियस इज क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्वल दिया है ये, T प्लस का 273.15 केल्विन, ये इसने केल्विन में गिवन है। दैट इन T केल्विन, देन इन, हमें इसको किस में बताना है, फ़ारेनहीट स्केल T केल्विन विल बी इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्वल होगा, ये हमने क्या है बताना है। सबसे पहले है आपको है रिलेशनशिप पता होना चाहिए, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशनशिप होती है, तब आप है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे है क्या है, केल्विन, सेल्सियस, और यहाँ पे क्या आएगा, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे है टेम्परेचर आएगा वो, यहाँ पे क्या आएगा, मैंने केल्विन में लिखा। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, सेल्सियस का सबको ही पता होगा, ठीक है। मैं सेल्सियस पे लिखती हूँ, आपको फिर आपको इजीली पता लग जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। एंड ये 100 डिग्री सेल्सियस, और ये यहाँ पे क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या आएगा -273, जो कि क्या होता है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, राइट। ये होता है हमारे पास सेल्सियस की, जो कि सबको पता है। अब देखो यहाँ पे केल्विन में क्या होता है, केल्विन में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब यहाँ पे 0 होता है तब वाटर जो फ्रीज देखते हैं केल्विन में वो 273 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ऐड कर दो 273, तो यहाँ पे कितना आएगा 373, और यहाँ पे है वो कितना आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 273 का डिफरेंस होता है केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस में। अब फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है, यहाँ पे जब 0 होता है वाटर फ्रीज होगा तो उस टाइम पे जो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होगा वो 32 होगा। यहाँ पे कितना होगा मेरे पास 212 होगा, और यहाँ पे है एब्सोल्यूट 0 है। इन फ़ारेनहाइट स्केल में वो किसके इक्वल होता है, -460, राइट। अगर आपको ये टेबल पता है तो आप है इजीली है इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हो। अब देखो क्या होगा, अगर मैं मान लेती हूँ, क्या मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखती हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट भी आ सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। मैं मान लेती हूँ क्या, जो TF है, ये जो टेम्परेचर है, ये कौन सा टेम्परेचर है, F लिखा है, जो कि किससे रिप्रेजेंट करता है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स को, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। एंड अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे सेल्सियस और केल्विन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, TC है, ये क्या है सेल्सियस, एंड जो टेम्परेचर जो केल्विन है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, T, कैपिटल T, जो ये क्या है केल्विन, ठीक है। अब आप है इन तीनों के बीच में मैं कुछ रिलेशनशिप लिखती हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। TF फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, जो कि किसके इक्वल होगा, अगर मैं उसको सेल्सियस में देखती हूँ तो कितना आएगा 1.8 TC प्लस का यहाँ पे कितना था 32। अगर आप उस टेबल में ये वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपको इजीली, आप पुट करके देखना आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस में देखेंगे तो किसके इक्वल होगा 1.8 TC प्लस का 32, राइट। अब यहाँ पे है अगर मैं इसको सेल्सियस में देखूँ तो TC सेल्सियस की किसके बीच में, केल्विन में, तो T माइनस का 273 पॉइंट का समथिंग कुछ आई थिंक 15, राइट। ये अब यहाँ पे है केल्विन है
उसको, अच्छा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो केल्विन में किसके इक्वल होगा, टी, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया था ना मैंने टी एफ विच इज इक्वल टू 1.8 केल्विन में रिप्रेजेंट करना है ना मुझे, तो मैं केल्विन में रिप्रेजेंट करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा 1.8 टी माइनस का 459.50 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 67। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टेम्परेचर्स के रिलेशन बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऐसी है, सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में ऐसी है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बीच में रिलेशनशिप ऐसी है। अब आप देखो गिवन स्टेटमेंट में क्या था, उसी स्टेटमेंट को देखो, ये जो सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल था, किसके इक्वल था, टी सी विच इज इक्वल टू टी प्लस का 273.15, ये केल्विन में गिवन था ना, विच इज इक्वल टू केल्विन के इक्वल था। अब इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में, जो कि किसके केल्विन के में कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे आप देखो ये है टी सी गिवन है, तो आप ये वाली इक्वेशन है यूज करो, टी एफ विच इज इक्वल टू 1.8 टी सी प्लस का 32, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1.8 टी सी की वैल्यू गिवन है आपके पास, टी प्लस का 273.15 प्लस का 32। ठीक है, अगर आप है इसको सोल्व करोगे तो मैं इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोल्व करती हूँ, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास टी एफ विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल आएगा 1.8 टी। अब अगर आप है इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक कितना आएगा, मैंने आई थिंक लिख रखा है, एक मिनट, यहाँ पे ये आएगा 491.67 प्लस का 32, राइट। अब आप है इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा 1.8 टी, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 0.6 एंड 7 3 2 5 523.6 है, लेकिन जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में नहीं था, तो जिस फॉर्मेट में जो और आंसर था यहाँ से आप क्या करो 1.8 है वो कॉमन लोगे तो कितना आएगा 1.8 टी प्लस का 290.92। सो दिस इज आवर राइट आंसर, हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, ये बताना आपको किसके इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन था, ऑप्शन कुछ ऐसे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड स्केयर, सेकंड है सेकंड इनवर्स स्केयर, थर्ड है सेकंड एंड अवर फोर्थ है सेकंड इनवर्स। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फैराडे मल्टीप्लाई में ओम, इसकी जो निकालने हैं तो देखो आप हमारे पास है किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास है चार्ज क्यू वो किसके इक्वल होता है सी वी, क्योंकि यहाँ पे फैराडे है तो जो किसकी है सी की यूनिट है, तो सी किसके इक्वल होगा मेरे पास क्यू अपॉन में वी। अब आप है जस्ट डायरेक्ट पुट करो, अब यहाँ पे ओम है, इसमें कुछ नहीं आया तो ओम की कैसे निकाल लेंगे रेजिस्टेंस से, जो कि किसके इक्वल होगा वी विच इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से कितनी आएगी वी अपॉन में आई। सी फैराडे एंड ओम को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, सी मल्टीप्लाई में आर विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, वोल्ट से वोल्ट है कैंसिल हो गया, अब चार्ज अपॉन में आई, अब यहाँ पे देखो क्यू एंड करंट किसके इक्वल होता है चार्ज अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, चार्ज मल्टीप्लाई में टाइम, चार्ज से चार्ज कैंसिल, टी विच इज इक्वल टू कितने आ गया सेकेंड। सो दिस इज आवर थर्ड ऑप्शन, आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास कितने आई सेकेंड।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन इज किसके इक्वल दिया है इसने, 2i कैप 3j कैप प्लस का 4k कैप। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको वेक्टर आता है तो ये उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना भी ज़्यादा हो सके अलोंग द डायरेक्शन। जितना ज़्यादा आप मुझे मोटिवेट करोगे उतने ही अच्छे इसी टाइप के सॉल्यूशंस में और थ्योरी से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट है ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आप कितना मोटिवेट करते हो, ठीक है, कितना अच्छा फीडबैक देते हो। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी। वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एंड जब भी आप पेपर देने जाओ तो आप +1 और +2 के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत नेट की नॉलेज लेके जाना। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको नेट से रिलेटेड है कुछ भी आता है तो अगर आप नेट से रिलेटेड, क्योंकि सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, देखो 2014 है, उसमें कम्प्लीटली नेट से रिकॉर्डिंग है, जितना भी सिलेबस थे नेट गेट जेस्ट के सारे क्वेश्चन वही आए हुए थे। लेकिन 2018 है, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे 11th एंड 12th के एडवांस लेवल से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत है कुछ नॉलेज है वो नेट के लेके ज़रूर जाना। कुछ मैंने वीडियो भी डाल रखी है जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन शॉर्ट वीडियो है, जस्ट ओनली उनमें कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपको कैसे हिट करना है क्वेश्चंस को, जस्ट मैंने वही बताया। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं है। जो भी है हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे इन शॉर्टकट में कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर से आता है या परटर्बेशन से आता है, पोजीशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशंस की कैसे फाइंड आउट करनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की कैसे फाइंड आउट करनी है विद इन फ्यू सेकंड में कैसे हैं। अगर क्लासिकल से आ जाता है कैसे हैमिल्टोनियन से कैसे लाग्रेंजियन में कन्वर्ट करना है, लाग्रेंजियन से कैसे हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना है, ऑल दैट मैंने कुछ वीडियोज़ है वो डाल रखी हैं, तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखना ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका स्किप ना हो पाए। ठीक है, तो इस डायरेक्शंस में हमने बताना है, तो कुछ भी नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिस भी डायरेक्शंस में दे रखा, जस्ट आपको इस वेक्टर की गिवन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है इसके यूनिट वेक्टर से। तो हमारे पास क्या वेलोसिटी गिवन थी, तो हमारे पास है ये वाली थी, तो यहाँ पे आप जस्ट सॉल्यूशन क्या था, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। जिस भी डायरेक्शंस में पूछ रखा, अब यहाँ पे देखो इससे डॉट प्रोडक्ट करनी है, डिवाइड में मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3। अब डॉट प्रोडक्ट कर दो आप, तो यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आएगा -3, यहाँ से कितना आएगा 4 डिवाइड में √3 विच इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया 4 6 में से 3 तो 3 में √3 विच इज इक्वल टू √3। सो दिस इज आवर राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन है, इतना इजी था, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास कितना गिवन है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन, कहाँ पे रखी गई है, इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन it is supported separated by a force acting horizontally and then
देन बाय ए फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। ये जो फोर्स है कहाँ एक्ट है, एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेट, प्लेट के पैरेलल, पैरेलल टू द प्लेन, सॉरी प्लेन आएगा यहाँ पे, ठीक है। इफ द नॉर्मल रिएक्शन इन दीज केस आर N1 एंड N2, तो हमें क्या बताना है रिस्पेक्टिवली। देन तो जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन है वो N1 एंड N2 की प्रोडक्ट में पूछ रखे हैं, ठीक है। N1 एंड N2 की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो देखो पहले मैं डायग्राम से समझा देती हूँ, लेकिन देखो एक बॉडी है, मास है कितना 10 किलोग्राम है, इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया, मीन्स कुछ ऐसे हैं, ये है यहाँ पे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी रखी जिसका मास है कितना 10 किलोग्राम है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा। अब यहाँ पे देखो इसने ये नहीं बोला कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एंगल बना रखा। अगर मैं इसके कंपोनेंट लूँ तो एक जो कंपोनेंट आएगा वो अलोंग इधर आएगा mg sin थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो अलोंग यहाँ पे आएगा mg cos थीटा। और इस जो वेट है इसके जो अपवर्ड डायरेक्शंस में क्या हो गया, मेरे पास है नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो यहाँ पे जस्ट इसने N1 एंड N2 है जो कि नॉर्मल रिएक्शंस पूछ रखी, दोनों की प्रोडक्ट पूछ रखी है। अब यहाँ पे एंगल गिवन नहीं है, थीटा गिवन नहीं है, तो साइन थीटा एंड कोस थीटा को हम जस्ट अवॉइड करेंगे एंड जस्ट डायरेक्ट है N1 है जो नॉर्मल जो रिएक्शन है, जो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आता है, N1 है जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको कौन बैलेंस करता है, वेट का कंपोनेंट, जो कि किसके इक्वल होगा mg। अब वेट का कंपोनेंट है वो कोस थीटा में आएगा जिसका एंगल गिवन नहीं है, तो यहाँ पे अब जस्ट आप डायरेक्ट है इसको प्रोडक्ट कर दो, m है कितनी आएगी 10, g है, g की वैल्यू इसने खुद मेंशन कर रखी है, आपको 10 लेनी है, 10 मल्टीप्लाई में 10 विच इज इक्वल टू 10⁴, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट आंसर। सो ये क्या है, न्यूटन में बोला था ना, तो यहाँ पे क्या है ये न्यूटन, तो यहाँ पे क्या आएगा ये न्यूटन स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेके।